नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसके जो घंटे हैं वो गिने जा चुके हैं। उस वक़्त मतलब मैंने ये अल्फ़ाज़ क्यों इस्तेमाल किए कि घंटे गिने जा चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो जानने वाली है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह ये कि आज के इस व्लॉग में मैं तमाम जो तफ़सीलात है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और सबसे पहले बात करें जी, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत जो है ये बनाएगी पीपल्स पार्टी, और सदर ज़रदारी ने अदम एतमाद लाने की जो मंजूरी है वो भी बाकायदा तौर पर दे दी है। उसकी वजह यह कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हुकूमती अरकान हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, क्योंकि टोटल जो है ना वो 52 सीटें हैं। 52 में से जो 17 हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं इस वक्त। तो ऐवान सदर इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया गया है और रहनुमा पीपी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन भी इसमें शरीक थे, और इसके अलावा भी तमाम जो अरकान हैं वो भी शरीक थे। चौधरी यासीन की जानब से भी ये बताया गया है, उनकी जानब से भी खबर जो है मंजर आम पर लाई गई है। नाज़ी इसके साथ साथ बात करते चलें जी, जो ऐवान सदर इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ है, इस इजलास में जो पहले सेशन की जो सदारत है वो बिलावल भुट्टो कर रहे थे, और 2 सेशन हुए हैं, और दूसरे सेशन में जो सदारत है वो आसिफ ज़रदारी कर रहे थे। नाज़रीन, इस दौरान जो है वो चौधरी अनवाल हक को हटाने की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल ज़ोर शोर से जारी हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जानब से तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने की जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं, और नई हुकूमत जो है वो बनाए जाने के हवाले से तैयारियाँ जो है वो जारी हैं। सदर ने जो है वो अदम एतमाद लाने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है, और इसके जो है ना फिर फॉलो अप करते हुए आज़ाद कश्मीर के जो तमाम तर पीपल्स पार्टी की कारकुनान हैं वो इस पर जो है वो तैयारी करेंगे और तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। पार्टी की क़यादत का उनकी जानब से बाकायदा ये फ़ैसला कर लिया गया है कि अब जो है नया वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से होगा, और अदम एतमाद के लिए नंबर्स भी पूरे हैं। ये दावा किया गया है सदर ज़रदारी की जानब से कि हमारे पास आज़ाद कश्मीर असम्बली में नंबर पूरे हैं कि जिसके तहत हम तहरीक अदम एतमाद ला सकें, और मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है चौधरी अनवाल हक सबको उनको ओहदे से हटाया जा सके, और हम अपनी मर्ज़ी का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बनाएंगे। नाज़रीन, पीर के रोज़ जो है वो बिलावल जो है बाकायदा इसके ऊपर ऐलान भी करेंगे कि हुकूमत साजी के हवाले से कि मतलब हुकूमत साजी कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो सामने रखी जाएंगी। इसके साथ साथ बात करें जी, दूसरी जानब जो है वह तलाल चौधरी ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और बड़े अहम इंकशाफात उन्होंने किए और बढ़िया बातें उन्होंने सामने लाई हैं। और वो ये हैं कि तलाल चौधरी ने कहा जी कि नून लीग का जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा जी, हमने आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी अनवाल हक, उनकी हमने बहुत ज़्यादा हिमायत की है, और हिमायत करने का हमें नुकसान हुआ। और उन्होंने कहा जी कि हमने जो हिमायत की है उसमें हमें बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म। और इसके साथ साथ ना सिर्फ इतनी बात की है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, काम बहुत कम करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल उनका काम जो है कारकर्दगी सिफ़र है। ये कहना था तलाल चौधरी का। उन्होंने कहा जी, हिमायत इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने उनकी तर्क कर दी है, और आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला कर लिया है। ये तलाल चौधरी की जानब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा जी कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इन्हें खुद सोच लेना चाहिए, और क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है ये फ़ैसला कर चुकी है कि अब ये आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठेगी, और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, कारकर्दगी उनकी जो है वो सिफ़र है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो फ़ैसला कर लें मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के, और क्योंकि अब उनके जो घंटे हैं वो गिने जा चुके हैं और वो वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो काम बिल्कुल नहीं करते, और सिर्फ कारकर्दगी उनकी सिफ़र है, सिर्फ बातें करते रहते हैं। इसके साथ साथ बात करें जी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के लिए सदर ज़रदारी का वज़ीर-ए-आज़म से भी रब्ता हुआ है आज, और जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे कुछ देर कबल, जिसमें सदर ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया। उन्होंने अदम एतमाद के हवाले से भी बात की है, और शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया गया है। और अब यूँ कहिए कि इस वक्त जो है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून की वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर 9 कितनी सीटें जी, 9 सीटें लगभग हैं, 9 सीटें मुस्लिम लीग नून की 9 सीटें मौजूद हैं, और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के पास 17 सीटें मौजूद हैं। 27 दरकार हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए, और इसमें पीटीआई के पास 4 हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पार्टी पीपल्स पार्टी के पास 1-1 सीटें हैं। तो मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो आसानी से, और दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ने भी ऐलान कर दिया हिमायत का, तो वो उनके साथ बैठेंगे और तहरीक अदम एतमाद लेंगे, तो नंबर्स इनके डेफिनेटली पूरे हो जाएंगे। 17 उनके हो गए, 9 मुस्लिम लीग नून के हो गए, और आज़ाद जो जहाँ फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो डेफिनेटली इनके साथ हो जाएगी, वो पहले भी हिमायती है, और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 1-2 इधर से लगा लेंगे, तो आसानी से इनके नंबर जो है पूरे हो जाएंगे, वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाएगी। बात करें जी
मुस्लिम लीग नून की जानिब से कमेटी जो है इनकी जानिब से जो बनाई गई है, और कमेटी में मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो नुमाइंदे हैं इसमें एहसन इकबाल हैं, राना सनाउल्लाह हैं, अमीर मकाम हैं, और मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी गई है। और ये जो कमेटी के तीनों अरकान हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर मुशावरत शुरू कर लिया आज़ाद कश्मीर के तमाम कारकुनान से जो कि मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं। राजा फारूक हैदर खान ने भी इस हवाले से कहा है कि नून लीग पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला कर लिया गया है कि अपोजिशन में बैठेंगे, तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं, इस फैसले में कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं होगी। राजा फारूक हैदर ने, जो कि मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा एक तरह के कहे जाते हैं आज़ाद कश्मीर में, और बड़े अच्छे उनके जो टर्म्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी पार्टी के साथ हैं, नवाज शरीफ का साहब के साथ हैं, और बाकी जो मुस्लिम लीग नून के अहम जो कायदीन हैं उनके साथ हैं। तो इन्होंने भी ये बात दोहराई है और ये कही है कि हमने फैसला कर लिया अपोजिशन में बैठेंगे और तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं इस फैसले में। तहरीक अदम एतमाद की जैसे मैंने बात की, जो पीपी के 27 अरकान जो है वो दरकार होंगे, तो मौजूदा तादाद जो इनके पास 17 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पास, मुस्लिम लीग नून के पास 9 है, पीटीआई के पास 4 हैं, और अब मतलब आसानी से ये तहरीक अदम एतमाद ना सिर्फ ला सकते हैं बल्कि कामयाब भी इसको कर सकते हैं। और अब जो सिचुएशन ये है कि दोनों पार्टियाँ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी समझ लें कि बिल्कुल रेडी हैं इस वक्त, और गुज़श्ता 2-3 दिनों से लगातार इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इजलास हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी के, और इसमें ये फैसले किए गए और यकीनन आप ये हतमी मराहल की तरफ जो है वो पहुँच चुके हैं। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी अनवाल हक, उनको भी इस वक्त जान के लाले पड़ गए हुए हैं, और उनको ये महसूस होना शुरू हो गया कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो रही है। तो उन्होंने भी अपने जो करीबी जो ताल्लुकात वाले जो वज़रा हैं, जब मेंबरान हैं, उनको जब कॉलिंग करना, उनसे मिलना शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन जो सिचुएशन है वो ये लग रही है कि इस वक्त चौधरी अनवार साहब की जो अनवार सरकार है, इस वक्त अनवार सरकार ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और आने वाले 24 जो घंटे हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होंगे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से। और ये कहना जो है वो कबल वक्त होगा कि कब से जो गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, और क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर जो अगर पूरे हैं पीपल्स पार्टी के पास, तो डेफिनेटली इससे कोई दो राय नहीं है कि अनवार सरकार जो है वो गिरने वाली है, और जल्द ही जो हुकूमत है इनका ये खात्मा होने वाला है। और दूसरी जानब अगर बात करें, चौधरी यासीन का नाम जो है वो सामने आया है, जो कि पीपल्स पार्टी की जानब से सरदार याकूब का नाम सामने आया है। ये 2-3 नाम है जो कि सामने आए हैं कि इनको जैसे ही गवर्नमेंट जो है तहरीक एतमाद पेश की जाएगी तो इनको जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने के इम्कानात है, इस पे जो है वो गौर व ख़ौज़ किया जा रहा है।